फिर आ गए हैं और यहाँ पटौन दिखाइए कि ये एक छोटा सा नदी है। ये जो मैन नदी से जो है ये आया हुआ है, कहीं से कट कर आया हुआ और ये पूरा क्षति कर दिए, पूरा नुकसान कर दिए। और इससे पहले जो धान का जो खेती हो रहा था और बहुत ज्यादा जो है बाढ़ आ गया था, उसमें घोषणा भी किए हुए थे बेलहैया के किसान के लेकर और खेतों के लेकर, आपदा के लेकर। लेकिन अब तक जो है इन पे ब्लॉक से या जिला से किसी को पेमेंट किसान को मिला नहीं है। और यही जो है रधाव में जो दहा है, रधाव में जो नुकसान हुआ है, जो रधाव में वहाँ दिया गया। हमारे पत्रकार जी है, जरा हम इनसे भी बात करेंगे कि ये चीज जो है घोषणा हुआ था बेलहैया के लेकर, लेकिन बेलहैया में नहीं मिला। और ये मिल जो ये नदी गई हुई है रधाव जो है, ये मेरे पास भी खबर आया था, आपको भी खबर आया था और कुछ लेटर भी जारी हुआ था कि यहाँ भी घोषणा किया गया था। लेकिन यहाँ हम देखे कि किसानों को नहीं मिला आपदा जो नुकसान हुआ और रधाव में मिला। देखिए अभी जो पूर्व में जो बाढ़ आई हुई थी, धान का जो फसल पूरा यहाँ के लोगों का जो क्षति हुआ, कुमा पंचायत के लोगों का बेलहैया का सबसे ज्यादा क्षति हुआ है। तो लेकिन इसी गांव से होकर के पानी गया है रधार पंचायत में, तो रधार पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, एक सेकंड, ये महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको जरा गौर से समझो सब आदमी। फिर रधार पंचायत को इसी रास्ते यही नदी होकर के पानी होकर के गया रधार पंचायत में। तू इधर आ जाओ, तू इधर आ। तो रधार पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। अपना बिहार पब्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सुरसन प्रखंड और कुम्मा पंचायत बेलहैया गांव का हम जो है सरे का दिखा रहे हैं। अभी हमने जो है इस मौसम में, ठंडी में, कनकनी में जो है अभी हम अपने सरे में आए हैं। कुछ अभी गांव में हम देख रहे हैं कि 5 साल से जो है बार बार यहाँ जो है नदी से पानी आ जाता है और बहुत सारा खेत जो है नुकसान हो जाता है। किसी का धान नहीं उपज पाता है, न किसी का टाइम पे गेहूं उपज नहीं पाता है। तो आज हम अभी देखे कि सूखी दिन है, लेकिन सूखी दिन में जो है ये चर्चा हो रहा था गांव में कि ये चौर में जो है बहुत सारा खेत डूब गया हुआ है और बहुत सारा पानी जो है आ गया हुआ है नदी से। तो चलिए कैमरामैन हम आए, जमीनी स्तर पे आए हैं, ये पूरा कैमरामैन जूम करके दिखाइए। ये लगभग हमको लग रहा है कि ये 100 प्लस बीघा जमीन जो है एकड़ यहाँ जो है ये अभी नुकसान है। और ये कम से कम हमको अंदाज लग रहा है, ये अभी हम अंदर तो जा नहीं सकते हैं, अंदर लग रहा है कि ये 2 फीट पानी ये है। ये पानी सूखने में लग रहा है कि ये 3 महीना लगेगा, ये जो है 3 महीना लगेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ राजनेता की लापरवाही और कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही और सबसे बड़ा लापरवाही है यहाँ के समाज के, बेलहैया के जो समाज है उनकी लापरवाही है। तो हमने बहुत सारा वीडियो देखे हैं, तो इस चीज को हमने आए हैं जागरूक करने आए। और यहाँ पे एक रिपोर्टर है, जरा हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि अपने गाँव का इस पे जो मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। हाँ नमस्कार, आदाब, क्या हाल चाल है? जो ठीक है, हालचाल सब बढ़िया। क्या कहना है? अभी देख रहे हैं 100 एकड़ जमीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा नुकसान है। और ये नदी अभी तो दहार आया नहीं है, लेकिन ये पानी फिर कहाँ से आ गया? ये पानी गांव के जो क्या कहते हैं नदी है ना, जी, पूरा ही नहीं हुआ है, जिस कारण नदी भर चुका हुआ है जी। तो पानी गांव के लोगों का खेत होकर के ही नदी बन गया हुआ है। जी जी, हाँ आगे अभी हम चलेंगे। हाँ, तो आगे गांव के खेत होकर के ही नदी बन गई हुई है। और ये जो पानी है तो नदी में जाता नहीं, तो गांव के ही खेत में जाता है। और अभी गेहूं का फसल हो रहा है और दलहन की फसल है, तो ये फसल अब होगा नहीं, क्योंकि फसल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। जी जी, जिस प्रकार से पानी है तो पानी निकल नहीं पाएगा, तो क्षतिग्रस्त होगा ही होगा। तो इसमें सबसे लापरवाही है कि मुखिया जनप्रतिनिधि का लापरवाही है कि जनप्रतिनिधि इसका आवाज बुलंद नहीं करते हैं। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो होता है वो एक पंचायत का मालिक होता है जी। तो पंचायत का जो मुखिया मालिक है, तो उस जो जनता है उसका वो मालिक हो गया। तो एक प्रकार से उसका आवाज उठानी चाहिए, प्रखंड में जानी चाहिए। और प्रखंड में काम है विधायक का, तो विधायक उसको आवाज को जिला पठानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबका नाकामी का ये नतीजा है। ये अच्छा, अभी इससे पहले 6 महीना पहले जो है जिला पार्षद नसीबुल हक भी इस पर चर्चा किए थे
कि हमको ये 4 साल पहले जो चुनाव हुआ था कि वोट मांगने आए कि हमको वोट दीजिए, हम आपके गांव का सुधार करेंगे, हम आपके गांव का जो नदी है ये उड़ान करवाएंगे। और 6 महीना पहले भी ये जो बैठक रधाव में हुआ था, हमारे चैनल पे वो बयान दिए थे कि हम जीते हैं, अब हम यहाँ काम करेंगे, नदी का उड़ान करेंगे जो बेलहैया से लेके रधाव तक। नहीं हुआ उड़ाही जी नहीं हुआ। अगर नदी उड़ाही हुआ होता तो आज के समय में ये पानी होता है बिल्कुल, क्योंकि सुखारी का समय है जी, तो सुखारी के समय पानी नहीं होता। यदि नदी नहीं उड़ाई हुई, उसी का नतीजा है। समझिए जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा इसमें नाकामी है, और उसके नाकामी का ही ये नतीजा है कि लोगों का फसल है मौजूदा वक्त में क्षतिग्रस्त हो रहा ये है। कितना होगा? 250 एकड़ होगा आपके पूरा चौर में जमीन। अनुमान लगाना असंभव है, फिर भी अंदाज एगो होगा ना आपके नजर से? कम की यहाँ पे होगा 10 बीघा से ज्यादा होगा, 20 बीघा से। जी जी, 10 बीघा से ज्यादा ये नुकसान हुआ होगा पूरा। देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को हम रेले कि नहीं रेले ये कमेंट में लिखिए। आप लोग कहिएगा कि मुन्ना जी सरियाते, लेकिन नहीं, हमें मजबूरी में जो है सरियाना पड़ रहा है। अब हम आगे चलेंगे और नदी का भी दिखलाएंगे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। आइए जोर से आइए, ये पूरा दिखलाइए, ये जो है पूरा झूम करके दिखलाइए। यहाँ जो है किसान है, किसान अभी ये कितना दिक्कत में और कितना समस्या में जी रहे हैं। और यही किसान जो है वोट करते हैं, हर नेता को वोट देते हैं। एक सेकेंड जी, ये खेत जो था गेहूं था, इसमें दलहन था। अच्छा, ये पूरा दलहन नष्ट हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि पानी इसमें अधिक घुस जाने के कारण गल जाता है। मसूर में पानी जैसे अधिक घुसता है तो फसल पूरा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें पानी घुस गया है, अधिक पानी, तो अब ये समझो फसल होगा नहीं, क्षतिग्रस्त हो गया। गांव के जो मध्यम वर्ग किसान है, जिसके पास यदि एक ही जमीन है, एक ही खेत है, अगर उसका फसल उसमें गेहूं हो या दलहन हो, अगर उसका नष्ट हो जाएगा, आगे का उसका जीवन कैसे वो यापन करे, कैसे खाने पीने का व्यवस्था करेगा? अच्छा एक चीज है, अभी जो साकिर भाई यहाँ हम देख रहे हैं, जिनका जमीन है, ये आपके गाँव का है ना, बाहर वाले का तो है नहीं। फिर वो किसान, वो जमींदार आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अब इसका तो निजी मामला है, वो क्यों नहीं उठाते, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि गलत है, तो हम लोग इसके प्रति आवाज उठाते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र इंसान हैं। अगर इससे भी नहीं उठाते मुर्दा समझा जाएगा। जी जी, क्योंकि जिंदा है तभी बोल रहे हैं। समाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब समाज का निजी मामला है, अगर उसको कुकुर बिलाई की तरह जीना है तो मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसे नहीं जी सकता। मैं तो जिंदा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। जी जी, तो बस चलिए हम अभी फिर जा रहे हैं, पूरा दिखलाएंगे, कैमरामैन ये जूम करके दिखलाइए। इसमें अभी जो है कहीं दहाड़ न बारिश है न कुछ नहीं है, लेकिन ये नदी न उड़ान होने के कारण जो है ये नेपाल ने अभी कुछ पानी छोड़े हैं, वो पानी आकर यहाँ बह रहा है। फिर भी यहाँ के समाज जो है हाथ पे हाथ दे के सो रहे हैं, और नेता को हम क्या कहें? तो वही मैं बताना चाह रहा था कि जिस प्रकार से जो बेलहिया गांव में बाढ़ प्रभावित लोग जो था, उनको कुछ मुआवजा आपदा राहत के तहत नहीं मिला। हाँ। लेकिन ये इसी गांव से होकर के पानी रधार पंचायत में गया, तो रधार पंचायत के लोगों को आपदा राहत मिला गया। सुरसंड प्रखंड में 2 पंचायत आपदा राहत घोषित हुआ, उसमें एक रधार पंचायत है, एक और पंचायत है। तो जबकि सबसे ज्यादा क्षति हुआ ये इसी पंचायत में हुआ, इसी बेलहिया गाँव में हुआ। इस बेलहिया गाँव के लोगों को आपदा राहत से वंचित रखा गया, क्योंकि इसमें वंचित रहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात पंचायत का मुखिया जो है, हाँ। तो मुखिया इस बात को आगे नहीं उठाया, जिस कारण है कि यहाँ के लोगों को उस राहत से वंचित रहना पड़ा। और आज के मौजूदा वक्त में जो नदी जो बह रही है, ये बीते 200 साल से यूं ही बह रही है, आज से नहीं बह रहा है, 200 साल से बह। अच्छा ये नदी जो है ये बड़ी नदी से कटे नहीं है किसी के जमीन में? नदी तो वो है सामने है, जी जी, पुल दिख रहा होगा, वीडियो जरा उधर दिखाइएगा, पुल तो सामने है, नदी यहाँ बह रहा है। नदी यहाँ बहने का मतलब ये है कि लोगों के खेत होकर के ही नदी बह रही है, क्योंकि ये नदी बहने का मुख्य कारण ये है कि वहाँ से नदी पूरा भर गया हुआ है। नदी भर जाने के कारण कि नदी में पानी नहीं जाता है, पानी जाता है तो लोगों खेत होकर के ही नदी बन गया हुआ है। तो सबसे दुख की बात यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि मौन है, और हमारे अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक सब मौन है। उसी का ये नतीजा है कि गांव के लोगों का फसल हमेशा क्षतिग्रस्त होता है, नष्ट होता है, और उनको आपदा राहत से भी वंचित रखा जाता है। ये सबसे दुख की बात है। अच्छा एक चीज है, अभी जो हम देख रहे हैं फिर यहाँ जो है ये किससे आइए कैमरामैन, ये जूम करके दिखलाइए, ये जो है ये बह रहा है, ये तो किसाने का है ना जमीन? बिल्कुल बिल्कुल किसान का खेत है, ये किसान का ही खेत है। किसान का खेत नदी बन गया हुआ है, और नदी जो है वो खेत बन गया। लेकिन किसान इस पे आवाज, ये जमींदार क्यों नहीं उठा रहे? फिर अब किसान यदि आवाज नहीं उठाते, किसान का निजी मामला क्यों नहीं उठा रहा है?
क्या है नहीं है तो उसके बारे में हमें नहीं जानते, लेकिन हाँ ये हमें गलत लग रहा है। ये पानी जो खेतों के बह रहा है, इसमें हमारा भी खेत आएगा, गांव के समाज का खेत आता है, सबका क्षति हो रहा है। तो हमको ये चीज अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने सोचा कि इस पे अपना प्रतिक्रिया दे। तो हमने प्रतिक्रिया दिए हैं। अब इस पे काम करना है। सांसद एवं जनप्रति मुखिया एवं विधायक, इन सबका ये काम है कि इसको उचित करवाए, और हमारे जिला के जो डीएम साहब है रिची पांडे साहब, वो इसका जांच करे, और जांच करने के बाद इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निदान किया जाए। जब तक इसका निदान यानी नदी उराही जब तक नहीं होगा, तब तक यूं ही बर्बाद होते रहेंगे इस गांव के लोगों का फसल, और इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से जो फसल अभी दलहन की खेती है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। अधिक पानी इसमें घुस जाने से गेहूं है, गेहूं में अधिक पानी घुस जाने से गेहूं क्षति हो जाएगा। इस प्रकार से बिहार में बेरोजगारी ऐसे भी चरम पर है। गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं है, और ऊपर से ये पानी जो अधिक हो जाने के कारण जो गांव का जो समस्या है, ज्वलंत मुद्दा यही है, रोटी कपड़ा मकान। जी, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य। हमारा देश आज 76 साल आज़ादी को हो जाने के बाद भी आज हमारा देश इस चीज़ से उभर नहीं पाया है, और बीते कई साल लग जाएंगे कि इससे उभरने में। हमको नहीं लगता कि इससे उभर पाएंगे हमारा देश इसी में रह जाएगा, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य बिजली पानी। और किसान का जो मुद्दा है, वो मुद्दा तो आज तक सुलझ नहीं पा रहा है। किसान अभी भी देखिए, जिला पार्षद जी नसीबुल जी, आप भी जो है सवाल किए थे हमारे चैनल पे 6 महीना पहले, और जब आप चुनाव लड़ने आए और चुनाव जीत के गए तो घर में आप सो गए और सवाल किए थे कि हम नदी का उड़ान करेंगे, लेकिन अब तक जो है उड़ान नहीं हुआ है। लेकिन आपके फंड से काम होता है या मुखिया के फंड से काम होता है, समिति के फंड से हम देख रहे हैं कि हर पंचायत में हर गांव में काम होता है, लेकिन वहाँ आप लोग को फायदा है, नेता लोग को वहाँ फायदा है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ इसलिए नहीं फायदा है कि यहाँ खर्चा ज्यादा है सरकार की, लेकिन आपको फायदा नहीं। लेकिन आप अगर करवाइएगा तो यहाँ गरीबों का भला होगा, लेकिन गरीब के लिए नहीं आप लोग सोचिएगा। आप लोग खाली अपने जेब के लेकर गरमाइएगा। इसलिए अच्छा एक चीज है, देख ले, जनप्रतिनिधि लोग तो काम अपने गाँव में भी हो रहा है, हर फंड से कुम्मा में भी हो रहा है, राधा हर जगह हो रहा है, लेकिन ये चौर में नदी के उड़ान के लिए फिर क्यों नहीं हो रहा है? नदी उड़ाही सबसे पहली बात यह है कि गांव का लोग जो है ना, इसमें गांव के लोगों का भी नाकामी है जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि के साथ साथ गांव के लोगों की ही नाकामी है, जो इस आवाज को बुलंदी से और प्रमुखता से नहीं उठा पाते। यदि प्रमुखता से यदि आवाज उठता तो इसका डीएम साहब जो हमारे रिची पांडे साहब जो है, इन पे लेकिन खैर हो सकता है हम लोग ये जो कार्य कर रहे हैं इससे उत्तम सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज है साकिर जी, ये जरूरत है कि नहीं, और कि गांव पहले जरूरत है, गांव का विकास नहीं पहले ये जरूरी है, क्योंकि अन्न है पेट में तभी अन्न है तो जीवन है जी। अन्न नहीं है तो जीवन नहीं है। अन्न के बगैर आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। तो सबसे जरूरत बात है अन्न। अगर किसान के पेट किसान का खेती नहीं होगा तो जीवन कैसे जिएगा? भूखमरी वाला हाल हो जाएगा। तो भूखमरी में ऐसे भी लोग मर जाएगा। तो फिर क्या फायदा कि गांव में रोड बना दीजिएगा, अब पेट में खाना ही नहीं रहेगा तो रोड पे चलने से क्या होगा? क्या कहना है, क्या हालचाल है? बोलिए बोलिए जी। मेरा नाम मोहम्मद है जी। मैं कहना चाहता हूँ ये अपने गांव के समाज, आपके गांव में तो विकास हो रहा है, रोड पे रोड बन रहा है, लेकिन जो मन जरूरी है वो नेता को आँख से दिख नहीं रहा है। दिखनी चाहिए। इस पे भी है ना, अभी ये वीडियो बनाने से कितना समाज है ना जागरूक होंगे जी, कितना समाज जागरूकता होगा। अब बाकी जो है ना ये हम लोग का नुकसान ही है। चलिए हमारा नहीं है, बाकी और समाज के तो है। हमारा नहीं तो क्या होगा, बाकी समाज ही के है ना, किसी के तो समाज ही के हैं। तो ये चीज़ पे समाज को भी सोचनी चाहिए। समाज को भी ये चीज़ है ना गौर से सोचनी चाहिए। खाली यहाँ वहाँ भाषण करने से कुछ नहीं होता है। ये चीज़ पे आप समाज की कमी है कि नहीं? बहुत कमी है, समाज की भी बहुत कमी है। अच्छा क्या लग रहा है जो अभी नेता विकास कर रहे गांव में, नाला रोडिया बनवा रहे हैं, फर्जी काम हो रहा है, लेकिन यहाँ जरूरत है भाषण करते समाज लोग, उनको लगता होगा कि यहाँ हम विकास करेंगे, उड़ान करेंगे तो हमको जेब में पैसा आएगा नहीं, ऐसा हो। ये भी करेगा तो उसको आएगा। अच्छा ये भी करेगा तो है, ये भी करेंगे तो आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएगा। वो अपने समझ से उन सब फायदा नहीं। तो फिर वो क्यों नहीं चाह रहा है? अब तो उनका मर्जी है, क्यों नहीं चाहता है? ये तो गांव का समाज भी पूछ सकते हैं भाई उनसे। चलिए हमने यहाँ के जो एक बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो बड़े बड़े वादे और करने लगते हैं जी हाँ, और जब वो जीत कर
जीत जाते हैं, नवनिर्वाचित हो जाते हैं, तो वो अपने वादों को भूल जाते हैं जी। तो इसमें सबसे बड़ी नाकामी हमारे जनता की है। हाँ। कि ऐसे झूठा, ऐसे मक्कार, अपने स्वार्थ के लिए जो नेता बनता है उसको मुंहतोड़ जवाब देनी चाहिए। क्योंकि आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर ने हर 5 साल के बाद आपके पास एक वोट का अधिकार दिया है, उससे आप बड़े बड़े सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत है। तो आपका अगर काम नहीं हो करता है, अगर आपका वो नेता हितैषी नहीं बन सकता है, तो ऐसे नेता को उखाड़ फेंकिए। क्या फायदा जो आपके लिए काम ही नहीं करेगा। वो जनता के टैक्स के पैसे पे वो पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता का वो भूखमरी वाला हाल हो जाएगा, जनता का क्षति होगा, जनता का नुकसान होगा। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसे 2025 में चुनाव है विधानसभा का, तो विधानसभा चुनाव में जो हमारे जो भी प्रत्याशी खड़े हो, जो अच्छा लगे उसको चुनो। जो ऐसा नहीं कि ऐसा लूट खसोट, ऐसा बेईमान को चुन लीजिए कि बेईमान आपका काम न करेगा, जितने झूठा वादा कर लेगा, घर में जाके बैठ जाएगा। अभी वर्तमान में जो हमारे दिलीप राय जी विधायक जीते हुए हैं, लेकिन आज तक इस गाँव का आज तक भ्रमण नहीं किए, नहीं जानकारी हुआ कि बेलहियाओं के से में क्या काम हो रहा है, यहाँ इतना क्षति हो रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। तो हमको इस चीज़ से बहुत दुख है, हम उनसे बहुत खफा है, बहुत उनसे नाराज है हम। चलिए अब हम चलेंगे नदी पे चलेंगे। कैमरामैन ये पूरा चारों बगल जूम करके दिखलाइए कितना ये दिक्कत समस्या है किसान के साथ। लेकिन फिर भी अभी जो है किसान जो है बोल नहीं पा रहे, उनकी आवाज जो है मुंह से वो नहीं निकाल रहे। अरे निकालिएगा तब ना हम आगे पहुंचाएंगे। तो यहाँ के विधायक से अनुरोध है और यहाँ के एमपी से अनुरोध है और यहाँ के जिला पार्षद से अनुरोध करते हैं कि आप लोग कुर्सी पे बैठ गए, लेकिन बेलहिया गांव का कुम्मा पंचायत का आइए निरीक्षण कीजिए और यहाँ का सर्वे करके और जल्द से जल्द जो है ये नदी का उड़ान कीजिए और इस किसान का सपोर्ट कीजिए। 2026 में चुनाव भी आ रहा है, 25 में चुनाव भी आ रहा है और 26 में जो है ये ग्राम चुनाव भी है। तो मुखिया से भी और समिति से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग आइए, एक बार विचार कीजिए, लोगों में बैठिए और निरीक्षण कीजिए और ज्यादा अच्छा से अच्छा यहाँ काम करवाइए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।